भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक ट्वीट करके 11 मई को कहा कि उन्होंने सौम्या संतोष के परिवार से बात की है और उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करने के साथ हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। केरल की संतोष गजा के साथ इसराइल की सीमा के पास अश्कलोन में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थीं और उनकी मौत गजा से हुए एक रॉकेट हमले की वजह से हुई थी। मुरलीधरन ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमने यरूशलेम में इन हमलों और हिंसा की निंदा की है और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। इस ट्वीट को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रीट्वीट किया। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इजराइल और फलस्तीनियों के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही हिंसा पर कोई बयान नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने 11 मई को सुरक्षा परिषद की बैठक में पूर्वी यरूशलेम की घटनाओं के बारे में मध्य पूर्व पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चा के दौरान कहा था कि दोनों पक्षों को जमीन पर यथास्थिति बदलने से बचना चाहिए। गजा से रॉकेट दागे जाने की निंदा करते हुए तिरुमूर्ति ने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 2334 का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांति वार्ता फिर से शुरू करने की जरूरत है। 12 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद परामर्श के दौरान तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत हिंसा की निंदा करता है, विशेषकर गजा से रॉकेट हमलों की। उन्होंने कहा कि तत्काल हिंसा खत्म करने और तनाव घटाने की जरूरत है। भारत का असमंजस क्या है? प्रोफेसर हर्ष वी पंत नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के प्रमुख हैं। वो कहते हैं कि भारत सार्वजनिक रूप से हमेशा फलस्तीनियों का समर्थक रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे इजराइल के साथ संबंध हमेशा अच्छे रहे। वो कहते हैं कि इजराइल और भारत के बीच डिफेंस और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पिछले दरवाजे से सहयोग हमेशा से रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। लेकिन आधिकारिक मान्यता देने में भारत को अड़चन ये रहती थी कि अगर वो खुलकर इजराइल का साथ देगा तो उसके क्या परिणाम होंगे और भारत का मुस्लिम समुदाय इस बारे में क्या कहेगा और उसके क्या उलझाव हो सकते हैं। पंत के अनुसार 1992 के बाद भारत ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सार्वजनिक तौर पर आगे बढ़ाया जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इजराइल के साथ राजनयिक रिश्तों को औपचारिक किया था। पंत का कहना है कि हालांकि नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन जहां तक दोनों देशों के बीच रिश्तों का सवाल था, वो रिश्ता कई वर्षों से था। वो कहते हैं जैसे कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत के साथ जरूरी जानकारियां साझा की और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी। भारत को इजराइल से रक्षा उपकरण भी मिले तो इजराइल लंबे समय से हमारी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ सी उदय भास्कर भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वो आजकल दिल्ली स्थित सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक हैं। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच जारी हिंसा और इस सब में भारत की स्थिति पर वो कहते हैं कि ये बहुत नाजुक स्थिति है। भारत के लिए ये टाइट रोप वॉक जैसा है। परंपरागत रूप से भारत ने फलस्तीनियों के मुद्दे का समर्थन किया है। भारत ने जब गुट निरपेक्ष सम्मेलन किया था तो यासेर अराफात दिल्ली आए थे और उनका स्वागत हुआ था, लेकिन साथ ही नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हमने इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए। भारत की कोशिश यही है कि फलस्तीनियों के मुद्दे और इजराइल के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों के बीच संतुलन बनाकर रखा जाए। पंत का मानना है कि भारत की तरफ से राजनयिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश हमेशा की गई है। वो कहते हैं कि मोदी इजराइल गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने फलस्तीनी क्षेत्र की भी यात्रा की। अरब देशों के साथ जिस तरह से इस सरकार ने रिश्ते बढ़ाए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। नरसिम्हा राव से लेकर अब तक हर सरकार ने संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन मोदी सरकार ने इजराइल का सार्वजनिक तौर पर जितना राजनयिक समर्थन किया उतना पिछली सरकारों ने नहीं किया। पंत के अनुसार भारत जमीनी तौर पर इस संघर्ष पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है और इसलिए भारत शांतिपूर्ण समाधान की अपील करते हुए रचनात्मक रुख ही अपना सकता है। वो कहते हैं कि भारत के लिए इससे ज्यादा कुछ कहने की संभावना ही नहीं है। वहाँ जो हो रहा है वो ऐतिहासिक समस्या है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। दोनों ही पक्ष हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस भयंकर हिंसा के दौर के चलते भारत ये संतुलन बनाए रख पाएगा? पंत कहते हैं कि अगर खाड़ी के अरब देश एक संतुलन का रुख कायम रख पा रहे हैं तो भारत भी ऐसा कर सकता है। वो कहते हैं कि बयानबाजी के लिए अरब देश कह देते हैं कि इजराइल एक समस्या है, लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। पिछले साल जो अब्राहम अकॉर्ड हुए उनमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह अरब देशों ने इजराइल की तरफ हाथ बढ़ाया है। जहां तक फलस्तीनियों का सवाल है, अगर खाड़ी के अरब देश तक उसका हल नहीं निकाल सकते तो इसमें भारत क्या करेगा? पंत का मानना है कि भारत राजनयिक संतुलन बनाए रखेगा और ये उसके लिए आसान भी है क्योंकि भारत की कोई सीधी हिस्सेदारी नहीं है। वो कहते हैं कि कोई भी भारत से मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कह रहा है और भारत भी मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है।
पंत ये भी कहते हैं कि अगर भारत चाहे तो वो इजराइल के पक्ष में बोल सकता है, पर भारत ऐसा करेगा नहीं क्योंकि उससे और जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। वो कहते हैं कि मोदी सरकार के ये एक मुश्किल स्थिति है। भारत का मुस्लिम समुदाय पहले से ही मोदी के खिलाफ है। पंत कहते हैं कि अगर इस मसले को एक बाहरी नजरिए से देखा जाए तो हमास एक देश की ताकत को चुनौती दे रहा है। वो कहते हैं कि हमास अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, इजराइल एक मान्यता प्राप्त राष्ट्र है। वो कहते हैं कि हर देश इसे अपने राष्ट्रीय हित के नजरिए से देख रहा है और अमेरिका और अरब की खाड़ी के देशों के अलावा इनमें से किसी भी देश के पास इसमें योगदान करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई हल निकल सकता है तो अमेरिका या अरब देश ही निकाल सकते हैं। अगर उनकी ही भूमिका स्पष्ट है तो भारत भी किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव दिखाने से बच सकता है।